हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे जनवरी 2024 में जो पेपर हुआ था उसका पेपर 1 का मैथ्स का पोर्शन देखेंगे जिसमें 30 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन 31 से लेके 60 तक। इससे पहले मैंने पेपर 2 का मैथ्स का वीडियो बना दिया है जिसमें भी क्वेश्चन 31 से लेके 60 है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैथमेटिकल लैंग्वेज एट प्राइमरी लेवल। ओके, प्राइमरी लेवल पे कौन सी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे सही होती है वो ABCD ऑप्शन में से हम चेक करते हैं। इट शुड बी प्रिसाइज, ओके, तो ये सही है। ओके, ऑप्शन बी, इट मस्ट बी एम्बिग्यूअस एज इट कैन ऐड ओपननेस इन द सब्जेक्ट। प्राइमरी लेवल पे एम्बिग्यूअस जैसा ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसलिए ये नहीं होगा। ऑप्शन सी, इट शुड बी री इन्फोर्स थ्रू चाइल्ड्स लैंग्वेज यूज इन एवरीडे लाइफ। ओके, तो ये पॉसिबल है। ठीक है, एवरीडे लाइफ जो भी होता है उसे हम इस तरह से सिखाते हैं। ऑप्शन डी, इट मस्ट बी हाईली टेक्निकल एज इट विल हेल्प स्टूडेंट टू कम्युनिकेट एक्यूरेटली इन मैथमेटिक्स। तो हाईली टेक्निकल जैसा हम कुछ भी प्राइमरी में नहीं सिखाते, इसलिए ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे आंसर होंगे ऑप्शन 3 A and C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन 32, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 3 सॉल्व 26 इंटू 5 एज। तो यहाँ पे उसने सॉल्व किया है 5 6 30 और 5 2 10। तो यहाँ पे जो एरर है, ओके, तो इसके लिए ये जो कौन सी बेस्ट रेमिडिएट होगी, जो मिसकंसेप्शन है यहाँ पे। तो मल्टीप्लिकेशन 1 डिजिट बाय 1 डिजिट उसने तो वो किया है। ऑप्शन बी, कॉन्सेप्ट ऑफ रीग्रुपिंग, तो ये सही आंसर होगा उसका। रिकॉलिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल इस ये नहीं होगा। एंड 1 to 1 कोरस्पॉन्डेंस ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर होगा इसमें ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, अ नंबर बिकम्स डबल इफ इंक्रीज बाय 8 देन व्हाट इज द नंबर। अगर कोई नंबर है, ओके, तो वो x है, वो 8 प्लस करने से वो डबल हो जाता है, तो वो कितना हो जाएगा, तो ये 8 ही होगा, तभी तो ये डबल होता होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। अगर कोई नंबर है इंक्रीज होता 4 से, तो वो नंबर कौन सा होता, 4 + 4 8, वो 4 ही नंबर होता है। इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 34, 1 मिलीमीटर इज द सेम एज। ओके, तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 0.1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm होता है। तो इस तरह से आंसर निकलता है। क्वेश्चन नंबर 35, अ ब्लैंक इज ऑलवेज रेगुलर पॉलीगॉन। तो यहाँ पे आंसर होगा स्क्वायर इज द रेगुलर पॉलीगॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 36, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज। तो ये इंटीरियर एंगल जो सम ऑफ ऑल एंगल है वो कितना होता है, 180 होता है ट्राइंगल में। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिलेटेड टू अर्ली नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेशन। ओके, तो ऑप्शन ए 1 to 1 कोरस्पॉन्डिंग्स, हायरार्ची इंक्लूजन एंड बेसिक ऑपरेशन। तो देखो, प्राइमरी लेवल पे हम बेसिक ऑपरेशन नहीं सिखाते, सबसे पहले हम सीक्वेंस वगैरह सिखाते हैं। तो यहाँ पे A and B सही ऑप्शन होंगे, ऑप्शन सी सही नहीं होगा। हायरार्चिकल मीन्स के 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से जो लाइन में आते हो। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 3 A and B। Question number 38, which of the following statement is are most appropriate for the idea of cognitive conflict in teaching mathematics? Okay, तो ऑप्शन ए देखते हैं हम। thoughtful efforts of teacher to expose children to cognitive conflict can enhance their mathematical understanding. Okay, तो ये पॉसिबल है यहाँ पे। सेकंड, इट्स नॉट यूजफुल फॉर प्रमोटिंग मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग इन द चिल्ड्रन। ओके, तो ये नॉट यूजफुल तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन सी, चिल्ड्रन गेट कन्फ्यूज सो कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट मस्ट बी अवॉइडेड। ओके, तो अवॉइडेड जैसा भी हम नहीं करेंगे, यहाँ पे थॉटफुल एफर्ट्स जो है वो टीचर लगाएगा। तो ऑप्शन ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, विच एस्पेक्ट ऑफ इवेल्युएशन इज यूज्ड व्हेन टीचर एंश्योर द टेस्ट मेड बाय हर फुलफिल्स द ऑब्जेक्टिव एंड क्राइटेरिया ऑफ द टेस्ट। तो इसका आंसर होगा वैलिडिटी। Question number 40, what should be subtracted from the sum of 9909, 9099, 9009 to obtain 25454। तो हमें यहाँ पे इन तीनों का पहले सम करना होगा कि 9909 प्लस 9099 प्लस 9099 माइनस क्या करेंगे, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 25454। ओके, तो इन तीनों का हम अगर एडिशन करेंगे तो आंसर मिलेगा 28017 और हम प्लेस एक्सचेंज कर देंगे। क्वेश्चन मार्क यानी कि हमें जो चाहिए नंबर उसे उस तरफ ले जाएंगे और 254 इस तरफ आएगा तो वो माइनस हो जाएगा। तो इसे माइनस करने से हमें आंसर मिलेगा 2563। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 1 इज़ अ प्राइम नंबर, 1 इज़ कंपोजिट नंबर एंड 1 इज़ बोथ प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, और फोर्थ 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर। तो 1 जो है वो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर होता है बिकॉज 1 इज़ अ स्पेशल नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42। सी द नंबर पैटर्न एंड गिवन बिलो 1, 8, 27, 64 एंड 121। तो ये क्यूब का पैटर्न चल रहा है कि 1 का क्यूब जो होता है वो 1 होता है, 2 का क्यूब जो है वो 8, 3 का क्यूब जो है वो 27, 4 का क्यूब है वो 64, उसी तरह से 5 का 125, तो 6 का होगा 216 एंड 7 का होगा 343। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 3, सॉरी ऑप्शन 4, 216 एंड 343। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लीस्ट अप्रोप्रिएट फॉर एनकरेज मैथमेटिकल लर्निंग। तो लीस्ट अप्रोप्रिएट कहा गया है, तो ऑप्शन ध्यान से देखते हैं कि फेलियर डज नॉट इम्प्लाई दैट स्टूडेंट कैन नॉट डू मैथमेटिक्स। ओके, तो ये तो सही है, हमें लीस्ट अप्रोप्रिएट ढूंढना है। एवरी वन कैन लर्न मैथमेटिक्स, तो ये भी सही है, ये भी सही है। मैथमेटिक लर्निंग इज़ नॉट जेंडर स्पेसिफिक, वो बॉय गर्ल हो या कोई भी हो वो सीख सकता है। एंड फोर्थ, डिस्करेज द इंट्यूशन एज इट हैम्पर्स द डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल आइडिया। डिस्करेज ये जो नेगेटिव वर्ड आए तो वो पॉसिबल नहीं होता, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। द वैल्यू ऑफ 25.3 इंटू 5 माइनस 35 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 3 इंटू 18.5 इज। अब देखो यहाँ पे डिमास रूल फॉलो होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिवीजन करेंगे 35 डिवाइडेड 5, तो वो 7 होगा। ओके, 25 इंटू 3 इंटू 5 माइनस 7, ये 7 कहाँ से आया, 35 को 5 से डिवाइड करने के बाद, और 3 इंटू 18.5। अब यहाँ पे 25 इंटू 5 25.3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 126.5, 7 वैसा का वैसा, और 18.5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 55.5। ओके, तो अब यहाँ पे बस प्लस माइनस करना है, तो 126.5 में से 7, 55 और 7 62.5 हो जाएंगे, और इसे माइनस करेंगे तो आंसर हमारा बचेगा 64। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू NEP 2020 असेसमेंट ऑफ लर्नर्स इंक्लूड। ओके, तो NEP में क्या इंक्लूड किया गया है यहाँ पे कि ऑप्शन ए कॉग्निटिव एंड फिजिकल डोमेन, सेकंड कॉग्निटिव अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, ऑप्शन 3 कॉग्निटिव सोशल एंड स्पिरिचुअल डोमेन, ऑप्शन 4 फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डोमेन। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 2 कॉग्निटिव अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स। क्वेश्चन नंबर 46। अ फ्रॉग जंप्स 3 steps and rabbit jumps 7 steps at a time starting from place O. At which of the following step they both will jump together? ओके, तो यहाँ पे इन दोनों से कौन सा नंबर डिवाइड होता है वही हमें चेक करना है। अब ज़रा ध्यान से समझते हैं हर चीज़ को, पहले 3 से कर लेते हैं। देखो 3 और 9 की डिविजिबिलिटी का रूल एक ही है कि जो भी नंबर हमें दिए वो 3 के टेबल में उनका एडिशन आना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं 3 से ही पहले चेक करता हूँ, 7 से सबको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले देखो 3 के लिए 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए ये ऑप्शन गया। वैसे यहाँ पे देखते हैं 3 + 7 10, 10 + 1 11, तो 11 भी 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए ये ऑप्शन गया। अब 3 और 4 बचे, 3 + 7 10, 10 + 8 18। ओके, वो 3 के टेबल में आता है, तो ये हो सकता है। आगे देखेंगे 3 + 5 8, 8 + 4 12, तो ये दोनों 3 से होते हैं। तो अब हमें 7 चेक करना है, ठीक है। सबको 3 और 7 के साथ में नहीं चेक करना है, वरना ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। चलो 7 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 378 को हम 7 से डिवाइड करते हैं। 7 5 ज़ा 35, 2 बचेगा, और 7 4 ज़ा 28, तो ये हो गया डिविजिबल। तो यही हमारा आंसर होगा। ये 7 से ट्राई करोगे तो वो नहीं होगा, इसलिए आंसर हमारा आएगा 3 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47। द नंबर ऑफ डिग्रीज इन 2 2/3 राइट एंगल। तो सबसे पहले ये जो मिक्स फ्रैक्शन है, ओके, तो इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 3 2 ज़ा 6, 6 + 2 8/3, और राइट एंगल बोला इसलिए 90 यहाँ पे लिख देते हैं। थ्रू 3 30 ज़ा हो जाएगा यहाँ पे, तो 30 × 8 आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट लिस्ट। अब देखो यहाँ पे आप एक तरीका ये कर सकते हो कि इसको मल्टीप्लाई करके करो, पर देखो मैं किस तरह से यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ, तो आपको विदाउट मल्टीप्लिकेशन आंसर मिल जाएगा। देखो 75 पैकेट्स है, तो मैं पहला ऑप्शन यहाँ पे लिखता हूँ 75 इंटू 750 ईच है, तो मैं उसे 750 को 75 × 10 लिखता हूँ। ये पहला ऑप्शन था। अब मैं सेकंड देखता हूँ कि 750 पैकेट्स है, तो उसे भी मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ 750 को 75 × 10, और कितना है 7.5 ईच, 50 ईच। थर्ड ऑप्शन देखो 7.5 है इंटू डजन, तो डजन का मतलब कितना होता है 12, क्योंकि ईच आइटम सब में है, इसलिए मैं इसको डजन को 12 में कन्वर्ट कर रहा हूँ। और 750 है तो 75 × 10। फोर्थ ऑप्शन देखो 75 इंटू डजन मीन्स अगेन क्या आएगा 12, और आगे 7.50, तो मुझे इस तरह से लिख लेता हूँ।
देखो चारों ऑप्शन को मैंने इससे स्प्लिट करके लिख लिया। अब हमें बोला है कौन सा लिस्ट करता है, तो हम ज़रा देख लेते हैं। सब में 75 आ रहा है, मैं कैंसिल करते जाता हूँ। इसमें 75 यहाँ है, इसमें यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्या क्या नज़र आ रहा है हमें कि अब 75 इंटू 10 है। अब देखो 75 इंटू 10 यहाँ पे 750 जितना होगा, 10 इंटू 7.5, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं है। हमारे पास लिस्ट करना है, तो अभी लिस्ट में यही आ रहा है। थर्ड देखो 12 इंटू 10 और 7.5, तो इन दोनों का आंसर मल्टीप्लाई में से इससे तो ज़्यादा ही होगा। ओके, तो ये भी ज़्यादा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं है। नीचे वाला देखते हैं 12 इंटू 7.50, तो देखो 10 इंटू 7.50 एंड 12 इंटू 7.50, तो इसमें छोटा कौन है, 10। हमें लिस्ट कहा था, इसलिए हमारा ऑप्शन डायरेक्ट क्या आ जाएगा, टू, विदाउट काउंटिंग। ओके, तो उस तरह से हमारा आंसर आएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14। आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, बट ये तरीका बेस्ट रहेगा, विदाउट टाइम थोड़ा सेव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49। NEP 2020 talks about knowledge of India. Which of the following are not included in it? तो फर्स्ट, नॉलेज फ्रॉम एंशियंट इंडिया एंड इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू मॉडर्न इंडिया, ये है। ऑप्शन 2, ट्राइबल नॉलेज, इंडिजिनस एंड ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग एज अ पार्ट ऑफ वेरियस सब्जेक्ट लाइक मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर एक्सेट्रा, ये भी है। ऑप्शन 3, फील्ड विजिट डिफरेंट स्टेट एज अ पार्ट ऑफ कल्चरल एक्सचेंजेस प्रोग्राम, ओके, तो ये भी है। ऑप्शन 4, फॉर्मल एग्जामिनेशन, वो NP में नहीं दिया हुआ है, फॉर्मल वाला, टू असेस द नॉलेज गेन बाय द स्टूडेंट, वो चलता ही आ रहा है, तो इसलिए ये इंक्लूड नहीं है, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 50। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल इज लीस्ट अप्रोप्रिएट टू डेवलप द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द रिलेशनशिप ऑफ वंस, टेंस, हंड्रेड्स इन अर्ली ग्रेड लर्नर्स। तो देखो अर्ली ग्रेड लर्नर्स में हम वंस टेंस का जो रिलेशन है वो अबाकस में दिखाते हैं, ओके, मनी से भी समझाते हैं, बट कन्फ्यूजन यहाँ पे सिर्फ इतना ही है, ये डायंस ब्लॉक और प्लेस वैल्यू चार्ट। देखो यहाँ पे आंसर है प्लेस वैल्यू चार्ट, बिकॉज वो हम थोड़ा एडवांस लेवल पे पढ़ाते हैं, अर्ली ग्रेड में नहीं से पढ़ाते हैं, ठीक है। और ये डायंस ब्लॉक क्या होता है, तो वो हम यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए डायंस ब्लॉक को कुछ इस तरह से दिखाया जाता है, 100, टेंस और वंस, इस तरह से सिखाया जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा लास्ट ऑप्शन, प्लेस वैल्यू चार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 51। ब्रिज हैड अ वायर ऑफ लेंथ 100 मीटर्स टू कवर द लैंड ऑफ हिज चॉइस, ही वांटेड टू टेक द बिगेस्ट लैंड, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर शुड बी ही चूज द बिगेस्ट एरिया। ओके, तो यहाँ पे 100 मीटर को कवर करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे जिसका मल्टीप्लिकेशन सबसे ज़्यादा आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो हम देखते हैं इसे अच्छे से कि 15 इंटू 35 हम कर लेते हैं, तो 35 इंटू 15 हम करेंगे, तो 15 5 ज़ा 75, 15 3 ज़ा 45 और 7 5 2 5, ओके। 30 इंटू 20 600 मीटर स्क्वायर, 25 इंटू 25 625 एंड 5 इंटू 45, जो भी होगा वो इससे तो कम ही होगा, ओके। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 52। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मल्टीप्लिसिटी ऑफ अप्रोचेस इन टीचिंग मैथमेटिक्स। ओके, तो ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं, वेरी ऑफन देर आर मैनी वेज ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम, ओके, तो हो सकता है ये। ऑप्शन 2, इट हैम्पर्स द लर्निंग ऑफ चाइल्ड एज लीन टू कन्फ्यूजन, ओके, तो ये नहीं हो सकता है। ऑप्शन 3, ऑफरिंग सच अ चॉइस अलाउज टू चिल्ड्रन एक्सप्लोर एंड यूज द अप्रोच दैट इज द मोस्ट नेचुरल एंड ईजी ऑफ देम पॉसिबल। एंड ऑप्शन 4, इट्स क्रूशियल फॉर लिबर्टिंग स्कूल मैथमेटिक्स फ्रॉम द टायरनी ऑफ वन करेक्ट आंसर, ओके, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। ओके, फर्स्ट देखते हैं, मैथमेटिकल लैब इज एसेंशियल, इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर हैंड्स ऑन एक्टिविटी फॉर स्टूडेंट, तो ये सही है। ऑप्शन 2, चार्ट्स आर यूज्ड इन मैथमेटिक्स क्लास एज एन इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये भी सही है। यूज ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल इन मैथमेटिक्स क्लास कंज्यूम स्टूडेंट्स टाइम फॉर प्रैक्टिस, ओके, तो ये भी सही है। एंड स्टूडेंट्स डू नॉट एंजॉय रीडल्स इन मैथमेटिक्स क्लास, ओके, तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट कहा गया था, तो ये तो नहीं होगा, इसमें से हम कर सकते हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा आंसर होगा, मैथमेटिकल लैब इज एसेंशियल इज इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर हैंड्स ऑन एक्टिविटी फॉर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 54। हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ 1/12 kg सॉल्ट कैन बी मेड फ्रॉम 7 1/2 kg ऑफ सॉल्ट। अब जिसमें से जो बनाते हैं वो न्यूमरेटर में होगा, और जो जितने पैकेट बनाने हैं जिसके, वो डिवाइड में जाएगा। तो इसको हम पहले ये जो मिक्स फ्रैक्शन है उसे हम इस तरह से लिख देते हैं, 7 2 ज़ा 14 और +1 15, तो 15/2, और उसी के डिवीजन में 1/12, तो न्यूमरेटर का जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला जाएगा, तो 2 6 ज़ा 12, 15 6 ज़ा 90 आंसर आएगा, तो ऑप्शन 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55. While solving 182 minus 67 in a class 2, teacher explained that we have to subtract 7 from 2 and 2 is smaller than 7. So we will borrow from 1 from 8 and we can subtract 7 from 12. And one student told teacher, एक बच्चे ने उस टीचर से पूछा, मैम why we are borrow from 8 as borrowing is not good. तो borrowing का जो कॉन्सेप्ट है वो प्राइमरी में सिखाया जाता है. borrowing यानी कि उधार लेना वो अच्छी बात नहीं है. तो what teacher should do in such situation. तो इस शब्द को हम बदल देंगे, यही आंसर में होगा. ऑप्शन फर्स्ट, टीचर शुड स्कोल्ड द स्टूडेंट एंड मेक हिम सिट. ऐसा हम नहीं करेंगे कि उसे बिठा देंगे. ऑप्शन टू, टीचर शुड चेंज द वर्ड बोरोइंग टू रीग्रुपिंग. ओके, तो यही आंसर है हमारा. देन शो द प्रोसेस ऑफ रीग्रुपिंग. ऑप्शन थ्री, टीचर शुड टेल स्टूडेंट टू फोकस ऑन लर्निंग एन एल्गोरिदम ऑफ सब्ट्रैक्शन. ये नहीं होगा. ऑप्शन फोर्थ, टीचर शुड इग्नोर. होगा ये, पर बेटर ऑप्शन जो होगा वो हम चूज़ करेंगे. ऑप्शन फोर, टीचर शुड इग्नोर द स्टूडेंट. तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा. तो 2 और 3 में बेटर ऑप्शन है 2. यहाँ पे आंसर होगा सेकंड. क्वेश्चन 56. Yamina threw a die 10 times and got following result. Which of the following she got maximum number of times? तो जो मैक्सिमम है जिसे मोड कहते हैं आगे जाके, तो वो कितना आंसर होगा यहाँ पे 3. क्वेश्चन नंबर 57. Which of the following is true for word problems in school mathematics? तो वर्ड प्रॉब्लम के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा वो हम देखते हैं. ऑप्शन फर्स्ट, word problems refer to exercise where the child formalizes the situation into form where a specific mathematical technique can be applied. तो ये ऑप्शन सही है. और ऑप्शन देख लेते हैं. वर्ड प्रॉब्लम आर नॉट एग्जाम्पल ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग. तो ये तो हो ही नहीं सकता. ऑप्शन थ्री, वर्ड प्रॉब्लम आर इंपॉर्टेंट इन सेकेंडरी क्लासेस. सेकेंडरी क्लासेस में ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं हो सकता. ऑप्शन फोर, वर्ड प्रॉब्लम फोकस मोर ऑन प्रोसीजर नॉलेज इन मैथमेटिक्स. तो फर्स्ट और फोर्थ में जो अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है वो है फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं. द पार्सल सेंडिंग रेट्स आर गिवन बिलो. पार्सल वेट 50 ग्राम्स और लेस 15 रुपीज़ एंड पार्सल वेज फॉर एवरी एडिशनल 50 ग्राम 7 रुपीज़. तो देखो 50 ग्राम और उससे कम है तो उसके लिए कितना रुपीज़ लगता है 50, और उससे ज़्यादा अगर 50 है तो वो कितना चार्जेस लगता है 7. तो मीना वॉन्ट्स टू सेंड हर पार्सल टू हर फ्रेंड चारू इन दिल्ली. द पार्सल वेट इज़ 350 ग्राम. लुक एट द चार्जेस एंड सिलेक्ट द करेक्ट कॉस्ट ऑफ सेंडिंग पार्सल. तो सबसे पहले 50 ग्राम का 15 रुपये लिख लो. तो 350 में से 50 निकाल देते तो 300. तो 350 ग्राम का, तो इसका तो 15 रुपये लग गया. अब बाकी जो बचे हैं हर 50 ग्राम पे कितना लगता है 7 रुपीज़. तो इसको 50 से हम डिवाइड कर देते हैं. तो 300 को अगर मैं 50 से डिवाइड करूँ, 0 0 का आंसर 5 6. तो ये जो 6 बचा, तो 6 जो है उस टाइम पे 6 जो क्वान्टिटी बची उस पर कितना चार्ज लेगा 7 रुपीज़. तो 6 7 जा कितना होगा 42. तो एक बार 42 प्लस 15 कितना आंसर आएगा हमारा 57. अगर किसी को नहीं समझ में आता तो ये 15 तो समझ में आ गया. अब 300 है उसको हम कितनी बार लिख सकते हैं 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 और प्लस 50. तो इसमें हर एक 50 का 7 7 चार्ज लगता गया है, इसलिए यहाँ पे मैंने 7 6 लिख दिया था 42 प्लस 15. तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 457. क्वेश्चन नंबर 59. Which of the following is most appropriate to introduce data handling at primary stage? Okay, तो ऑप्शन फर्स्ट, asking student to read tables of bus and train timings. Okay, आगे देखते हैं. सेकंड, within classroom collecting statistic of student height, favorite food, color, cartoon, etc. and asking question related to data. पॉसिबल है. ऑप्शन थ्री देखते हैं. showing population census of city for 5 year, asking student to compare population and growth. फोर्थ देखते हैं, ड्राइंग अ बार ग्राफ ऑन अ ब्लैक बोर्ड, आस्किंग स्टूडेंट टू रीड फ्रॉम डेटा फ्रॉम. एक तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, इन तीनों में से पॉसिबल हो सकता है. तो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो सेकंड है कि विद इन क्लासरूम उनको जो पता है उन सब स्टूडेंट की हाइट मिल जाएगी, फेवरेट फूड मिल जाएगा, कलर, उन सब से पूछ के जो डेटा बन जाएगा. तो डेटा हैंडलिंग का सही ऑप्शन है. क्वेश्चन 60 देखते हैं. अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस आर लीस्ट रिलेवेंट इन प्राइमरी मैथमेटिकल क्लासरूम. तो देखो लिस्ट हम यहाँ पे देखते हैं. यूज़ ऑफ पैटर्न, तो ये हो सकता है. मेमोराइजिंग, तो मेमोराइजिंग हम रट्टा नहीं मरवाते. और ऑप्शन थ्री विजुअलाइजेशन, ये हो सकता है. ऑप्शन फोर, तो यहाँ पे नॉट कहा था यानी कि लिस्ट कहा था, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट. ओके, तो यहाँ पे हमें 30 क्वेश्चन कर चुके हैं सीटेट के पेपर 1 के, जो जनवरी में हुआ था. अब नेक्स्ट पेपर आएगा आपका 2023 में, जो सीटेट 2 का पेपर हुआ था पार्ट 2 में मैथ्स, और सीटेट पार्ट 1 का भी मैथ्स का पोर्शन हम देखेंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए